ये चेक रद्द होगा। ये चेक ना हुआ है, ये तो सादा कागज है साहब। देखा इसको, ये चेक है, ये इसको कहा लिए खोला घूम रहा है। जज साहब देखिए, आप देख लीजिए कमिश्नर साहब आप भी। ये आज जब सामने मीडिया वालों वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो। आप लोग डरना नहीं। तुम्हारा ब्रांच में फतेहपुर में कानपुर में दोनों जगह बनवा दूंगा, बंद करिए। मंत्री साहब से बात करिए सर। मंत्री महोदय जी, आज तक आप गैर कानूनी काम अपनी मर्जी से करते रहे, आज के बाद ये इंस्पेक्टर आजाद सिंह करेगा। शुक्ला जी, सबूत और गवाह सामने हैं, मंत्री जी को अपने हिरासत में लो। सर, एक व्यक्ति और गवाह के रूप पर। अरे वो तो हमारे स्टाफ हैं। हाँ सर, उनको क्या आदेश हो बुला सकता हूँ? पहले इनको अपने कस्टडी में। जी सर, कस्टडी में लेते हैं। मंत्री महोदय जी, ये रिवाइवल देखिए जज साहब, मंत्री साहब अपने जेब में छफेरा रिवाइवल लेके टहल। ये पिस्टल मंत्री जी हमारी सुरक्षा के लिए दिया गया है। ये किसकी पिस्टल है? सर मैं बताऊंगा। ये हमारे आत्म सुरक्षा के लिए है। हाँ, ड्यूटी में मैं भी था। ये अपने इंस्पेक्टर साहब की पिस्टल है। शिखर की? यस सर। सब कुछ छीन लो। हेलो, आप हैं श्रीमान पंकज भैया अचाकापुर निवासी। 101 रुपए घर मालिक साहब के लिए व्यवहार, 11 रुपए इनाम भेज दें। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। तुम्हारी पेंशन आ जाएगी, टेंशन मत लो। मंत्री महोदय आजाद सिंह, अगर आपने हमें बचा लिया तो हम तुमको कमिश्नर जय हिंद सर, जय हिंद। जी सर, लीजिए कमिश्नर साहब का फोन आया। अरे नहीं, आप नहीं बात करिए, लीजिए सर। हाँ 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 बड़े सर, लीजिए सर। ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। ठीक है। जय हिंद सर। ओके सर, ओके जी। और आप हैं श्रीमान मदन लाल भैया। मदन लाल भैया जी की तरफ से 11 रुपए। कहते हैं मंत्री पहले टोपी हटाओ। ये सब मेरी पार्टी के लोग हैं, मदन लोग। वो मंत्री साहब, जज साहब का आदेश है कि आप अपनी कानूनी डायरी दे सकते हैं। हमारा मंत्री पद छीन गया क्या? देखिए, मैं तो नहीं कह सकता हूँ, मैं तो आपका रखवाला हूँ। लीजिए। दुनिया में आज तक का इंसाफ की हो का लिखे रहे जज डायरी में। एमा हाँ, ये हमको मिली थी कि समाज की व्यवस्था के विषय में लिखना, हाँ। देश को आबाद करना। अरे बाप, लेकिन हिसाब किताब आप लोग भी करते हैं कभी? सब हिसाब किताब हमारा अलग का है। वाह वाह, कलम निकालो। कलम नहीं शोभा देता अगर डायरी नहीं ना। एक कलमन से क्या करत रहे हो? एक कलम से लिखते थे आबादी, एक कलम से बर्बादी। सबसे ज्यादा केमा किससे आ ही चुका है? बर्बादी वाला खत्म होने वाला। अच्छा, वह टोपी दे दे, मजा नहीं आवा तब। आपकी नजर हमारी टोपी में ही रहती है। हाँ हाँ, आपकी टोपी बहुत पसंद है। लीजिए, लाइए इस टोपी में बड़ी दम होती है। इस टोपी को ऐसे नहीं ले जाना, इसको अपने पीछे डाल लीजिए जेब में। घबराइए नहीं, जेब में नहीं डालूंगा। आज के बाद इसको जला दूंगा। लाइए। ये चश्मा नहीं, सदरी दीजिए पहले अपनी। ये खादी दीजिए, खादी। क्योंकि तुम्हें खादी का बहुत बड़ा घमंड था। हाँ, खाकी में कोई पावर नहीं, खादी का पावर दिखा रहे थे। ये खाकी में कोई दम नहीं, और हम चलिए, किसी से कम नहीं। और चलिए, आप चश्मा उतारिए। चश्मा दे देंगे, दिखाई नहीं देगा। घबराओ ना, हम आँखें खोल ली थी। देखो, मंत्री का पद चलेगा साहेब। अब तत्काल इंस्पेक्टर शिखर को फौरन बुलाया जाए। सर आइए सर, आप
आइए सर, आज इंसाफ आप करेंगे, सामने मुजरिम खड़ा है। आजाद से हम तुम्हारा प्रमोशन करा देंगे। प्रमोशन हम नहीं, आज के बाद तुम्हारा प्रमोशन इंस्पेक्टर शिखर अमेरिका वाला बंगला तुम्हारे नाम। शिखर करेंगे। इंस्पेक्टर शिखर, तुमने बहुत मेहनत किया ताकि आज हमें सच्चाई सब कुछ मालूम हो गई। इसका बेटा और ये मंत्री महोदय, ये काली करतूत के दोनों काले कुत्ते हरामजादे, इनको सजा देना तुम्हारा परम कर्तव्य है। ठीक है साहब। तुझे दिखाई नहीं देता? हाँ, क्यों बे? चश्मा के बिना कम दिखाई देता। कम दिखाई देता है? मंत्री साहब, ले वर्दी खूंटी में टंगवा देता ये ठो। सर बोलिए देवन जी। आज पहली बार मौका मिला। देखिए जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है, मुझे बचा लीजिए, मैं सबको 2-2 कॉलोनी दिलाऊंगा। हाँ सर, अब डिसाइड जनता करेगी। देखिए आप लोगों ने एक वोट दे के जिताया है, आप लोगों ने सपोर्ट किया है। आप ही लोग बताओ, इसको छोड़ दिया जाए कि पेला जाए? सब कोई बोलो, ताली बजा के बताओ। सब कोई एकर बेटा, अगर मैं बच गया तो तुम्हारे साथ बुलडोजर तुम्हारे यहाँ नहीं चलवाया तो मेरा नाम। तेरा बेटा कहाँ है? भैया भैया, मुंडा, हमें सब कुछ मालूम हो गया कि हमारे रवि का खून किसने किया है। हमारी कल्पना ने बताया, इसी हरामजादा का बेटा हमारे रवि को जान से मारा है। हाँ भैया हाँ। बोल, तेरा बेटा कहाँ है? बताता हूँ जल्दी बता। फार्म हाउस में है। जवान जी, तुरंत जाइए और इस कुत्ते को पकड़कर यहाँ लाइए। यस सर। तुरंत जाइए, अभी इसी वक्त जाइए। इंस्पेक्टर शेखर, हमसे गलती हो गई। गलती हो गई तुझसे, हमको माफ कर दीजिए। कैसे माफ कर दो तुझे? माफ कर दो। साली रंडी फंसा दिया। अबे हराम जादे साले रंडी के भड़वे साले। औरत का चक्कर बाबू भाई, औरत का चक्कर। समझ गया साले? हाँ क्यों बे? आज जा गया है। साहेब, यही मंदिरिया के कहे पर आए मैं आपका फंसाए हैं। अच्छा, हाँ साहब, मोर कौनो गलती नहीं है। तेरी गलती क्यों नहीं है? कुछ नहीं है साहब, तेरी गलती इच्छा लाख दे कई सरकार। पीछे चल, अभी जब बुलाएंगे तभी बोलना है। 6 लाख में फंसा क्या? अगर 10 लाख दे दूंगा तो ये लहंगा खोल देगी। ये रंडी है। अरे इनका कौन भरोसा पिताश्री, और ये क्या हो रहा है? देवन्ना, तेरी मैया का। अरे ये क्या हो रहा है? क्या करने चला आया साले तू? पहले बेटा किसी सुन, को मारता सुन नहीं बेटा, हो। बेटा मैं मर जाऊंगा चलेगा, लेकिन तू भविष्य देश का। तू एक काम कर, बड़ी कल्लू का। अरे बेटा तू ट्रैक्टर में घुस जा। चैनल वालों जा, गाड़ी जा, का। जा, जा, भाग 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 भाग। कहाँ घुस रहेगा बे? अरे ट्रैक्टर में घुस रहेगा साले। अरे अरे रुक जाओ, इनाम में पंखा दे हो मैं तुमका। अरे बाप रे, कूपन दिए जा भाई। ये कहती ट्रैक्टर में घुस रहेगा हरामजादे। तेरे बेटे देख, मेरे बेटे को जान से मार डाला। हाँ, और जब साले बात आई तो कहता ट्रैक्टर में घुस जा। क्यों बे? क्यों ऐसा? बेटा, है बेटा, किसी से ज्यादा ऊंची आवाज में मत बोल।
अब ये जनता की अदालत बड़ी खराब होती है। एक बार अदालत में बच जाएंगे, लेकिन जनता की अदालत में कोई नहीं बचता। सर मैं चलता हूँ, थाने का काम देखता हूँ, आप आइएगा फिर। हेलो, आप हैं श्रीमान ब्रजेश कुमार अचाकापुर निवासी। 101 रुपए घर मालिक साहब के लिए व्यवहार और 11 रुपए इनाम पार्टी स्वागत करती है। तो क्या कहती थी अभी? हाँ सरकार, क्या बोल रही थी? यही फसाई थी आपका, यही काय पर मैं आपका फंसाया साहब। तू कैसा क्यों किया? पैसा के लालच में सरकार, पैसा। लैले लैले आराम जादे कमीले तोरेन कहे पर आए, साहिब का फंसाया, सरकार का फंसाया, साहिब का फंसाया, मालिक का फंसाया। दोबारा गलती तो नहीं करेगी? नहीं करूंगी साहब। एक नेता पे भरोसा कर लेना, लेकिन रंडी पे कभी भरोसा मत करना। तूने बिल्कुल सही कहा। हट, हम उठक बैठक करी थी कान, अब ना करब साहब, अब ना करब। इस हरामजादी ने और इस कुत्ते ने इसके कहने पर ये हरामजादी मुझे गुनहगार बना दिया था, एक मुजरिम बना दिया था। हाँ साहब। मैं तुझे दे देता हूँ, इसे मार साली को मार। बुल्ले क्यों रे हरामजादी? हाँ साहब। पैसा की खातिर तूने हमारे भाइयों को फंसा दी है। गलती होगी साहब। तुझे ऐसा नहीं करना। लागत है ना, तुरे लोगन के लागत है ना। ए भाई बाबा बचा लिया, बकरा चढ़ाई हम। बचा लिया, बचा लिया हमका। बकरा चढ़ाई बचा लिया, बचा लिया हमें, बचा, हम बकरा चढ़ाएंगे। इधर आ, रोको बेटी, रोको। ये दोनों एक मुजरिम हैं, इन दोनों को सजा जरूर मिलेगी। मैं इन कुत्तों को दोनों को थाने ले जा रहा हूँ, इस हरामजादी रंडी को भी। मेरे भाई, मैं इस कुत्ते को और इस हरामजादी रंडी को लेकर थाने जा रहा हूँ, पर इस कुत्ते को साले को जिंदा नहीं छोड़ना। चलो तो साथ न छूट चल। क्यों? अब तुझे कौन बचाने आएगा? गाँव वाले बचा ले रे। क्या मेरे रवि को तूने मारा है? उगेंद्र, मार कल्पना, मार इस हरामजादे को। क्या रे हरामजादे, ए कल्पना, तो मेरे कौशल से मुझे जुदा करना चाहता था ना? अरे तू खूब बुरा बना, मुझसे शादी करना चाहता खूब था ना? राती चपकी रहा, मुझसे मतलब नहीं अब है। तूने मुझे कितना सताया है। मगर मुझे छोड़ दे कल्पना। नहीं छोड़ूंगी। और सताया तो मुझे, अब मैं तुझे सताऊंगी। और सताया तो मुझे, अब मैं तुझे सताऊंगी। और ज्यादा जो बात करी तो ज्यादा जो बात करी तो कल्पना, इस हरामजादे की मैं शकल नहीं देखना चाहता। हाँ हाँ, मैं भी इस हरामजादे के चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। मेरे रवि को जिस मारा है। तरह तुम्हारे रवि को मारा है, उस तरह इस हरामजादे को भी इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं जीने दूंगा हराम। दोस्तों, यहीं से पार्टी का तमाशा खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, बोलो सरस्वती मैया की जय।